नमस्कार, आप देख रहे हैं राशिद। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। और राशिद में आज हम बात करेंगे हाईवे सुरक्षित नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली के वजीराबाद इलाके में बदमाश ने एटीएम में पैसा डालने के दौरान कैश वैन गार्ड की हत्या कर रुपयों से भरा बैग लूटकर बदमाश फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बैग में करीब 8 लाख रुपए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मृतक गार्ड का नाम जयसिंह बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शाम करीब 5 बजे कैश वैन लूटने के साथ फायरिंग की घटना की सूचना मिली। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची और कॉल को सही पाया, शाम करीब 4:50 पर जगतपुर फ्लाईओवर के पास आईसीआईसीआई के एटीएम में एक कैश वैन कैश जमा करने पहुंची थी। एक व्यक्ति ने पीछे से आकर कैश वैन के गार्ड पर फायरिंग कर दी और रुपए लेकर फरार हो गया। गंभीर हालत में गार्ड को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि यूपी के अलीगढ़ में हाईवे के लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम देकर व्यक्ति को गोली मारी। लुटेरे 2 दिन पहले खरीदी कार यमुना एक्सप्रेस वे की सर्विस लेन से लूट ले गए। वहीं गंभीर हालत में घायल व्यक्ति को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर नोएडा रेफर कर दिया गया है। घटना थाना टप्पल की यमुना एक्सप्रेस वे के सर्विस लेन की बताई जा रही है। पुलिस पूरे घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना में बदमाशों ने बेटे को भी पीटा था, जिससे वो बेहोश हो गया था। थाना टप्पल के कृपालपुर के रहने वाले दिनेश कुमार दुकान बंद कर देर शाम कार से अपने घर लौट रहे थे। तभी यमुना एक्सप्रेस वे पर हाईवे के पास अपाचे सवार 4 बदमाशों ने रोक लिया। वहीं पर गाड़ी से उतार दिया गया। दिनेश कुमार के साथ उनका पुत्र भी साथ में था। बदमाशों ने दिनेश कुमार को पीटा और फिर गोली मार दी। बदमाश अपने साथ आई-10 गाड़ी लूट कर ले गए। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां पर दिनेश कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं मौके पर पहुंची एसपी ग्रामीण पलाश बंसल ने बताया है कि दिनेश कुमार ने 2 दिन पहले आई-10 कार खरीदी थी और जब वो गाड़ी से अपने घर जा रहे थे, तभी सिमरौठी चौकी के हाईवे पर बाइक सवार बदमाशों ने रोक लिया और मारपीट करते हुए पेट में गोली मार दी और गाड़ी लूटकर फरार हो गए। एसपी ग्रामीण पसाल बंसल ने बताया कि घटना अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और गाड़ी की बरामदगी के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। वहीं पीड़ित की हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए नोएडा रेफर किया गया है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि घटना के मामले में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लगभग साढ़े 6 बजे अपनी दुकान से घर पे आ रहे थे और रास्ते के साइड में अपाचे पर आए 4 लोग। उन्होंने गाड़ी रुकवाई और मेरे पापा को खींचा बाहर। मेरे उतार के थप्पड़ वप्पड़ भी मारे और उसके बाद में मेरे पापा की गोली की आवाज़ मेरे को सुनाई दी। उसके बाद मेरे को होश नहीं रहा। आई-10 गाड़ी लेके आए थे और उनकी गाड़ी को मेरा पता नहीं कौन सी गाड़ी लेके आए थे। आज दिनांक 10 जनवरी 2023 को समय लगभग 7 बजे के आसपास थाना टप्पल में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसने सेकंड हैंड आई-10 गाड़ी 3-4 दिन पहले खरीदी थी, जब वो गाड़ी लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी सिमरौटी के आसपास 4 बाइक सवार अज्ञात लोगों ने उसको रोका और गाली गलौज करते हुए उसके पेट में गोली मारी और गाड़ी लेकर के चले गए। सूचना मिलते ही सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। घटना के अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और गाड़ी की बरामदगी के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। मजरूर को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। उसकी कंडीशन अभी स्टेबल बताई जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ठंड में इस गाड़ियों की स्पीड पर ब्रेक लगाने की बात की गई है, लेकिन जिस देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर तेज स्पीड से यहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं। नेशनल हाईवे 2 पर हम खड़े हुए हैं और ये आलम तब है जब साफ तौर से यहाँ आदेश दिया गया है कि बिल्कुल गाड़ियों की स्पीड पर जो परिवहन विभाग है वो नज़र रखेगा। लेकिन तमाम कई किलोमीटर की रियलिटी चेक हमने किया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो परिवहन विभाग के जो आरटीओ डिपार्टमेंट है वहाँ के कोई भी अधिकारी या कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो इनकी स्पीड पर ब्रेक लगा सके। तमाम हादसे होते हैं, तमाम जाने जाती हैं। अब रियलिटी चेक हम कर लेते हैं कि जो NHAI का टोल फ्री नंबर है उसको मिला लेते हैं, और जो कि नंबर है 1033। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है कि जिस तरह से आरटीओ डिपार्टमेंट है उन्हीं की तरह ये हालम है, तो ये पता लगाने से ही पता चलेगा। सेवा में आपका स्वागत है। ये आलम है कस्टमर केयर नंबर का, जहां 3 से 4 मिनट तक कॉल लगाया गया। फोन कस्टमर केयर नंबर पर 1033 नंबर पर कॉल लगाया गया। उसके बाद कहा गया कि आप होल्ड रखें, लेकिन होल्ड कितनी देर तक रखा जाएगा, किसके साथ क्या दुर्घटना हुई, कब उसको यहाँ पर आराम मिलेगा, कब उसको यहाँ सहायता मिलेगी, जब जो जिस तरह से वादे किए जाते हैं। हाईवे पर लगातार तेज स्पीड से गाड़ियाँ दौड़ रही हैं
और ये तब दौड़ रही हैं जब सूबे के मुखिया बिल्कुल सख्त है, उनका साफ आदेश है कि गाड़ियों की स्पीड धीमी हो, लगातार चेकिंग की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कई किलोमीटर हमने यहाँ पर के न्यूज़ के दर्शकों को दिखाया है कि कई किलोमीटर के रियलिटी चेक के बावजूद भी कोई भी यहाँ पर गश्त नहीं है, कोई भी इन पहियों की स्पीड को कम करने के लिए यहाँ जो नियम और कानून बनाए गए हैं, रात में चेकिंग की बात की गई है, वो बिल्कुल जीरो साबित हुए हैं, वो दावे बिल्कुल खोखले साबित हुए हैं। नेशनल हाईवे का जो कस्टमर केयर नंबर है उस पर हमने कॉल लगाया है, कॉल उठा जरूर है, लेकिन उसके बावजूद हमने संबंधित जिला बताया है, कैमरे के सामने ही हमने रियलिटी चेक करा है, लेकिन कहा गया कि होल्ड रखिए। होल्ड कब तक रखा जाएगा, क्योंकि जो पीड़ित होता है, जिसको परेशानी होती है हाईवे पर, मदद के लिए फ़ोन करता है, लेकिन उसका फ़ोन होल्ड जरूर रह रहा है। तो ये आलम है, लगातार इसमें सुधार की ज़रूरत है और हम इस तरह से ही लगातार दिखाते रहेंगे जो हमारे दर्शक हैं उनको कि क्या हकीकत है और जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने खोखले साबित हो रहे हैं। अजेंद्र चौहान, के न्यूज़, आगरा। जी हाँ, तो राशिद में आज हम बात कर रहे हैं हाईवे सुरक्षित नहीं। आपको बता दें कि तस्वीरें के न्यूज़ ने रियलिटी चेक भी किया कि हाईवे के दौरान कोई गश्त पर रहता है कि नहीं रहता है, स्पीड जो है वो इतनी तेज़ी से चल रही है, कोहरे का वक्त है, स्पीड पर ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वजह से कई हादसे हो जाते हैं। ऊपर से जो बदमाश जो हाईवे पर लुटेरे घूम रहे हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं अब लोगों को समस्याएं होने लगी। जैसे कि हमने आपको अलीगढ़ की खबर बताई, दिल्ली के वजीराबाद की हमने आपको खबर बताई, तो इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिले। चर्चा हम इसी पर करेंगे। उससे पहले हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, कुलदीप भारत संवाददाता दिल्ली से, विश्व प्रताप सिंह संवाददाता अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अजय सिंह चौहान संवाददाता आगरा से जुड़े हुए हैं। और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले हम हमारी संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। कुलदीप, दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो खबर सामने आई कि एटीएम से पैसे लूट गए लुटेरे और जिस तरीके से वैन गार्ड को गोली भी मारी गई, उसके बाद उसकी मौत हो गई, इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं। जी देखिए, अगर मैं बात करूँ जो वाकया है कल बीती शाम का है, जब 4:50 पर जो मृतक विजय पाल थे एटीएम वैन के गार्ड, तो आईसीआईसी का एक एटीएम था जिसमें पैसे डालने के लिए गए थे और वो पहले से घात लगाया युवक बैठा था। जैसी वैन आती है और पीछे का दरवाजा खुलता है, वो जो आरोपी युवक था वो पीछे जाता है, ताबड़तोड़ गार्ड के ऊपर गोली चला देता है और बैग छीनकर फरार हो जाता है, जिसके सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरोपी खुलेआम वारदात को अंजाम देकर किस तरह आराम से बैग लेके जा रहा है। और वहीं जब जो डीसीपी है सागर सिंह कल्सी, उन्होंने भी अपने बयान में जारी किया कि जो इतनी बड़ी वारदात जिस तरह से हुई है किसी जानकार के कारण ही हुई है, क्योंकि जो बैंककर्मी थे उनसे पूछताछ करी जा रही है। जो बैंक के अंदर मौजूद थे उस समय उनको भी हिरासत में ले रखा है, क्योंकि ये बिना जो अंदर से जो जानकारी दी गई कि इतना पैसा दिया जाएगा उसके बाद ये लूट को अंजाम दिया गया। फिलहाल तो पैसे तो 10,78,000 रुपए थे जिस लूट को इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। और वही पूर्वी दिल्ली की अगर और बात करें, जिस तरह से जो हाईवे पे वारदात हो रही है, अभी कुछ दिन पहले भी दिल्ली की पुलिस जो सुरक्षा को अगर सवाल करते हैं तो एएसआई शंभू जो मायापुरी के एक अपराधी को पकड़ने जाते हैं और वो अपराधी सरेआम एएसआई शंभू दयाल पर चाकू से लगातार वार करता है, जिससे एएसआई जो थे मायापुरी थाने में तैनात, उनकी कुछ दिन के बाद मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो वारदातें हो रही है सरेआम, तो जो अभी कुछ दिन पहले भी अब देखा जिसमें एक नाबालिग लड़की एक गीता कॉलोनी के अंदर बुजुर्ग महिला को गोली मार देती है सरेआम। वहीं कल एक सीसीटीवी भी के न्यूज़ पे चल रहा है, रिलीज हुआ, जिसपे एक नाबालिग बच्चे दूसरे जो नाबालिग बच्चों को बंदूक से गोली डालकर उनको धमकाता नजर आया। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर अपराधियों के जो हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस लाख सुरक्षा के दावे साबित करती हो, लेकिन जो जमीनी स्तर पर दिल्ली पुलिस जो अपराध को रोकने में फेल साबित होती नजर आ रही है। जी ठीक है, वापस आते हैं। हमारे साथ विश्व प्रताप सिंह संवाददाता अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। अलीगढ़ में जो मामला विश्व प्रताप जी देखने को मिला उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, साथ ही साथ इस तरीके की घटनाएं जो बहुत तेजी से बढ़ रही है उनको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? अनम्यूट करें। लगातार जिस तरीके की घटनाएं अलीगढ़ में घटित हो रही हैं, तो जो है कहीं ना कहीं पुलिसिंग की जो पेट्रोलिंग की जो व्यवस्था है उसके चलते ये सारी घटनाएं हो रही हैं कि शाम ढलते ही अपराधी जो है बेखौफ हो जाते हैं। जो है बाइक सवार बदमाशों ने जिस तरीके से कार रोक के जो है पिता पुत्र की जो है मारपीट की, उसके बाद में उसके पिता की गोली मार दी, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवालिया निशान बिल्कुल सीधे तौर पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, वापस आते हैं आपके पास। अजेंद्र, आपने एक रियलिटी चेक किया था जिसमें आपने टोल फ्री नंबर पर भी कॉल की थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया था और इस तरीके की घटनाएं सामने आजकल देखने को मिल रही हैं, चाहे वो प्रशासन के अलर्ट को लेकर हो, कहा जाता है कि गश्त करेगी, पेट्रोलिंग करेगी, लेकिन इस तरीके की चीजें नजर नहीं आ रही हैं। जैसे देखिए, जो हकीकत है वो हमने दिखाई है के न्यूज़ के दर्शकों को, और आज से नहीं पिछले 10 साल से लगातार हम दिखाते चले आ रहे हैं। और इस बार भी सर्दियों में यही आलम है कि बेपरवाह बिल्कुल जो जिम्मेदार हैं वो सोए हुए हैं अपनी नींद में, क्योंकि ठंड ज्यादा है,
और उनके जो उनके नींद है, जो उनकी लापरवाही है, उनका खामियाजा उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जो बिल्कुल कह जाएगा कि उनको नहीं मालूम कि वो जिस जगह पर जा रहे हैं या वो जिस रोड पर चल रहे हैं वहां पर जिनको जिम्मेदारी दी गई है सूबे के मुखिया, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, सख्त तेवर हैं, साफ कहा है कि बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी, सड़कों पर ध्यान रखा जाए। आरटीओ डिपार्टमेंट को कहा गया कि जो बसें यहाँ पर चलती हैं और ट्रकें चलते हैं उनकी स्पीड पर लगाम लगनी चाहिए, लेकिन ये लगाम नहीं लगी थी। यहाँ पर जिम्मेदार बिल्कुल अफसर कोई तैनाती यहाँ पर की जरूर रही, कागजों में सड़कों पर कोई नहीं दिखा। हमने कई किलोमीटर का, तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का हमने हाईवे पर रियलिटी चेक करा, ना वहां पुलिस की कोई गश्त मिली, ना ही वहां आरटीओ डिपार्टमेंट का कोई ऐसे जो अधिकारी हैं या उनकी जो गाड़ियां हैं जो ट्रकों और बसों की स्पीड को तय करेंगी, वो वहां कोई नहीं था। सुरक्षा की अगर हम बात कर लें तो वहां पर हाईवे पर कोई भी पेट्रोलिंग नहीं थी। टोल फ्री की नंबर की अगर हम बात कर लें, टोल फ्री नंबर पर हमने कॉल लगाया और वहां पर साफ तौर से कहा गया कि होल्ड रखें, 4 से 5 मिनट होल्ड रखा गया। जैसे सवाल यहाँ खड़ा होता है कि अगर कोई हादसा होता है, अगर किसी की गाड़ी एक्सीडेंट होती है, अगर उसमें कोई व्यक्ति इस लायक है कि वो फोन करके अपने लिए सहायता मांगता है तो वो होल्ड रह जाएगा, लेकिन उसके लिए मदद नहीं आ पाएगी। तो ये यहाँ पता चलता है कि दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन वो दावे सभी खोखले साबित हैं। लगातार सर्दियों में लूट की घटनाएं बढ़ती हैं, ये आज से नहीं, कई समय से देखा जा रहा है कि सर्दियों के समय कोहरा होता है या सर्दी के कारण यहाँ कहीं ना कहीं जो घटनाएं हैं वो अधिकतर होती हैं। लूट की घटनाएं हाईवे पर देखी जा सकती हैं कि तमाम हुई हैं। कार्रवाई बननी चाहिए, इसमें एक बड़ी कार्रवाई का यहाँ पर जो सवाल उठता है कि एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई होगी तो जो जिम्मेदार हैं उनकी वो अपनी नींद से जागेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कार्रवाई का डर रहेगा। लेकिन लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है और जिसका खामियाजा मासूम जनता उठा रही है, और जो आज नहीं वर्षों से ऐसा चला आ रहा है और लोग लुटते जा रहे हैं और अधिकारी सोते हुए रह जा रहे हैं। जैसी ठीक है, कुलदीप भरत आपका रुख करना चाहूंगी मैं यहाँ पर कि अगर प्रशासन लापरवाह बना रहेगा, हाईवे पर नजर नहीं आएगा, अगर जो काम है वो नहीं करेगा, तो कैसे फिर लोग चैन की नींद सोएंगे। हम लोग हमेशा कहते हैं कि पुलिस कर्मियों के लिए एक दिल में हमेशा सम्मान रहता है कि हम लोग घर में आराम से सो सके, इसलिए वो रात में जागते हैं, लेकिन वो भी कंबल ओढ़कर सोए हुए हैं। तो कौन हमारी मदद तो कोई नहीं कर रहा, हमारी रक्षा तो कोई नहीं कर रहा। देखिए, दिल्ली पुलिस का एक स्लोगन है, दिल्ली पुलिस सदैव आपकी रक्षा में तत्पर तत्काल मौजूद होती है, सदैव सुरक्षा को लेकर। और वहीं जब जिस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों में जो अंजलि वाली वारदात हुई, अंजलि के एक्सीडेंट को लेकर दिल्ली पुलिस की किरकिरी जो खूब उड़ी, जो कि 15 किलोमीटर से ज्यादा उस लड़की को घसीटा जाता है और 3 कॉल होती है, लेकिन उसके भी 2.5 घंटे उस इंसिडेंट तक पहुंचने में 2.5 घंटे लग जाते हैं। पुलिस को पीसीआर कोई भी वहां पे मूव नहीं करती है, और जो रास्ते में चौकियां पड़ती है वो सभी पुलिसकर्मी चौकी के अंदर सो रहे थे। ऐसे में जो दिल्ली पुलिस का जो सवाल उठता है, सही ना कहीं तो सीपी ने भी लगातार दिशा निर्देश जारी करे कि रात को 12 से 4 बजे तक जितने भी जो जिनकी नाइट ड्यूटी होती है वो अपनी नाइट ड्यूटी की लोकेशन भेजेंगे, और वहीं जो थाने के अंदर जो लोग हैं बिना डीसीपी के निर्देश के थाना नहीं छोड़ सकते। लेकिन उसको भी सभी आदेशों को दरकिनार करते हुए दिल्ली पुलिस की जितनी सुरक्षा पे सवाल खड़े होते नजर आते हैं कि तमाम शाम होते ही जो दिल्ली के अंदर भी जो अपराधी है बेखौफ रोड पे घूमते हैं, चैन स्नैचिंग के जगह जगह चैन स्नैचिंग होती है, मोबाइल स्नैचिंग होते हैं, लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है और आरोपी सरेआम लूट करके फरार हो जाते हैं। वही और जहां तक दिल्ली के अंदर वारदात देखी जाए तो ये तमाम वारदातें वही होती है जहां से दिल्ली पुलिस की चौकी थोड़ी दूरी पे ही होती है। ऐसी जगहों पे खुलेआम वारदात को करके अपराधी फरार हो जाते हैं। वही दिल्ली पुलिस जो सुरक्षा की बड़े बड़े दावे करती है वो बिल्कुल इस तरह से दिल्ली पे जो सुरक्षा को सवालिया निशान खड़े होते हैं, और दिल्ली पुलिस जो है जमीन स्तर पर इसके दावे जो है खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ जी भी जुड़ चुकी है, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रचना शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सावित्री चौधरी जी सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जीनत कौसर जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, प्रवक्ता है सपा से, वो भी हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जौला हाजिर हमेशा सदैव आपके लिए तत्पर है, लेकिन ऐसी चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। अनम्यूट करें नेहा शालिनी जी। आवाज आ रही है? जी जी कंटिन्यू करें। जी याशी जी, ऐसा है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, ना मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि एएसआई शंभू दयाल जी जब लड़ते हुए उनको घायल किया गया और उसके बाद उनकी मौत हो गई, तो इससे से पता चलता है कि पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन क्योंकि आजकल जो वारदातें हैं वो ज्यादा इसलिए होनी शुरू हो गई, कहीं ना कहीं लोगों की जो साइकी है वो अपराधों की तरफ ज्यादा बढ़ती जा रही है, और उसके लिए मुझे लगता है कि एक घर में भी अच्छा माहौल मिलना चाहिए,
और जिस वजह से लोग जो है ऐसी उनके दिमाग में ऐसी हरकतें ऐसी बातें ना आए। मतलब आजकल लूटपाट के जो केसेस हैं या रेप के केसेस हैं, इसमें पुलिस अपना काम करते हुए दिखाई देती है। आप देखिए, या तो होता कि एएसआई शंभू जी वहां नहीं आते, सबने देखा, जनता ने भी उनकी हेल्प नहीं करी। नहीं तो अगर जनता जनार्दन में से एक इंसान भी जाकर उनकी मदद कर देता तो मुझे लगता है आज शंभू जी जिंदा होते। तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे लोगों के अंदर भी बहुत ही ऐसी चीजें नजर आ रही हैं कि लोग किसी की मदद करना ही नहीं चाहते या किसी के पंगों में पड़ना ही नहीं चाहते, जबकि किसी का नहीं था, ये जनता का मसला था, जनता की सहूलियत का सवाल था कि वो वहां से पैसे लेके फरार हो रहा था और शंभू जी ने उसको पकड़ा और काफी देर तक, जैसे सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, वो उससे फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और वो चाकू पे चाकू मारी जा रहा है और कितने सारे लोग वहां खड़े हुए हैं लेकिन सिर्फ मूक दर्शक बन के खड़े हुए हैं। तो यहाँ शर्म आती है हमें ये देख के कि आज इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई है कि अगर पुलिस वाला मर रहा है तो मरने दो क्योंकि वो पुलिस वाला है। अरे भाई, यही पुलिस है जो हमारी हिफाजत करती है, यही पुलिस है जो हमारे को सुरक्षित रखती है। अगर हम किसी कारण से पुलिस असुरक्षा में है, आपकी आंखों के सामने उनके ऊपर अटैक हो रहा है, तो क्या जनता का फर्ज नहीं बनता उसे बचाए? वहां कम से कम नहीं तो 20 या 10 लोग थे, 10 से 20 लोग थे। अगर वो चाहते तो आज एएसआई शंभू जी जिंदा होते। जब जनता पुलिस को नहीं बचा रही तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता को भी सोचना चाहिए, वो पुलिस वाले जो आपकी खातिर, आपके पैसों की खातिर अपनी जान दे रहे हैं, आप उनको बचा भी नहीं सकते। तो यहाँ थोड़ा सा इस चीज की अवेयरनेस की भी जरूरत है। जनता को अपने अपने जैसे कहते हैं अधिकारों का भी पता अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि उनके अंदर भी कितनी गलती है। मानवता को शर्मसार करने वाला ये किस्सा है जिससे कि मुझे लगता है कि हर किसी को शर्म आनी चाहिए कि एक पुलिस वाला लड़ रहा है किसी और के पैसे के लिए, जनता के पैसे के लिए, जनता सामने खड़ी है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। तो ये कैसा उदाहरण हम पेश कर रहे हैं? अगर बार बार हम पुलिस की गलती निकालेंगे तो क्या इंसानों की गलती नहीं है? आम जनता की कोई गलती नहीं, क्योंकि वो आम जनता है इसलिए वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए वो पुलिस वाले को मरने के लिए छोड़ सकती है क्योंकि वो आम जनता है। लेकिन पुलिस वाले को मरना चाहिए क्योंकि उसको आम जनता के लिए मरना है। और कहीं गलती से कोई पुलिस वाला गलत बात कर देता है तो हम पुलिस को गालियां देना शुरू हो जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस ये नहीं करती, पुलिस वो नहीं करती। एक परिवार का जब जान चली जाती है किसी इंसान की, पुलिस वाले की ऑन ड्यूटी जनता की हिफाजत करते हुए, तो क्या जनता का कोई फर्ज नहीं बनता सामने खड़ी हुई मूक दर्शक बन के बस देखती ही रहेगी? तो ये शर्मसार करने वाला किस्सा है। अगर पुलिस की कई जगह गलतियां होती हैं तो मुझे लगता है आम जनता की भी बहुत गलतियां होती हैं, चाहे वो फिर ओवर स्पीडिंग हो, चाहे जैसे आप बता रहे हैं कि हाईवेज पे ओवर स्पीडिंग होती है, पुलिस वाले ध्यान नहीं देते। वैसे तो ऐसा होता नहीं है लेकिन कई जगह बिल्कुल होता होगा। तो मुझे लगता है कि लोगों को खुद समझ नहीं आती कि ओवर स्पीडिंग वो क्यों कर रहे हैं। जब एक कानून बना हुआ है कि इतनी स्पीड में आप चलाएं तो आपको खुद उस कानून का पालन करना चाहिए। आप कोई गाय भैंस भेड़ बकरी है कि आपको मार मार के चाबुक से आपकी ड्यूटीज याद दिलाई जाए? आप पढ़े लिखे हैं, नहीं भी पढ़े लिखे तो भी अपनी जान से क्यों खेलना और अपने साथ साथ दूसरों की जान से खेलने का आपको क्या हक है? तो मुझे लगता है यहाँ आम जनता को भी समझना चाहिए, हर बार पुलिस वालों की गलती नहीं होती। ठीक है नेहा जी, इस पर आगे हम विस्तार से बातचीत करेंगे। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं यहाँ पर जीनत कौसर जी का रुख करना चाहूँगी। जीनत जी क्या कुछ कहना चाहती है? लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो है वो फेलियर साबित हो रही है यूपी में, और जिस तरीके से दिल्ली से भी घटनाएं सामने आई तो हाईवेज जो हैं वो अब कहीं ना कहीं सुरक्षित नजर नहीं आ रहे। यहाँ नेहा जी ने एक बहुत सारी बातें यहाँ पर कही, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आम जनता को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। क्या कहना चाहती हैं? अनम्यूट करें जीनत जी। जीनत कौसर जी अनम्यूट करें खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मुझे लगता है कि जनता को अवेयर होने की जरूरत है। पुलिस की कुछ गलतियां हैं तो जनता की भी गलतियां, उनको समझना चाहिए, उनको ओवर स्पीड नहीं करनी चाहिए। जब एक कानून बना हुआ है फिर उनके ऊपर सख्ती से अगर कानून पेश आता है। आजकल नहीं, इस समय जो माहौल है मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इस समय जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए कभी झूठे मुकदमे जनता पे लगा दिए जाते हैं, कभी किसी को फंसा दिया जाता है, इसलिए भी जनता कुछ बोलना नहीं चाहती, मौन धारण किए बैठी रहती है। ज्यादातर मैंने देखा है कि जहां पर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस वहां पर नहीं पहुंचती, देर से पहुंचती है। अभी एक रेलवे स्टेशन पर चल रहा था, एक बुढ़े को पुलिस बुरी तरह से मार रही थी, वहां के जो दर्शक थे, जो आने जाने वाले लोग थे, वो देख रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे कि आप इसको क्यों मार रहे हैं। उसी तरह से जब पुलिस के साथ हादसा होता है तो वहां की जो लोग जनता है वो नहीं सोचती, कहती मैं फंस ना जाऊं,
कुछ एक अंदर की भावना है, और सबसे बड़ा ये एक जो कारण है ये बेरोजगारी है, क्योंकि नौजवानों के पास रोजगार है नहीं, वो इधर उधर भाग रहे हैं, और उनको क्या लूटपाट ये सब घटनाएं, जब बेरोजगारी बढ़ती है तो ये घटनाएं बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की से एमएलए हैं विशाल त्रिपाठी जी, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी आपका। और अब वापस आऊंगी आपके पास, उससे पहले हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट भी लगातार बनी हुई हैं। रचना शुक्ला जी, आपका रुख करना चाहूंगी। नेहा जी ने बात यहाँ पर कही कि जनता की भी जिम्मेदारी होती है कि वो हेल्प करें, वीडियोज बनाए। देखिए, एक तरीके से मैं थोड़ी सी बात पर नेहा जी की सहमत हूँ, हालांकि बहुत सारी बातों को लेकर नहीं भी हूँ, लेकिन इस बात पर सहमत हूँ कि ये जो वीडियोस वाला प्रचलन शुरू हो गया है ना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि आप वीडियो बनाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि आप लोगों की मदद करना भूल जाते हैं। लेकिन हाईवे सुरक्षित नहीं है, हम फिलहाल इस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि गश्त हो रही है, पेट्रोलिंग की जा रही है, फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ये नजर आता है। कैसे देख रही हैं आप इसे? देखिए, मैं भी नेहा जी की बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, पर हाँ, मैं ये जरूर मानती हूँ कि हमारी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि हाईवे ड्राइविंग का एक रूल होता है, आपको उस तरीके से हाईवे के ऊपर ड्राइव करना पड़ता है। आप हाईवे पे भी एक एक इंच पे गाड़ी काटते हो, क्योंकि मैं हाईवे के बहुत करीब रहती हूँ, मैं रोज यूज करती हूँ, और मुझे पता है कि जब मैं हाईवे पे जाती हूँ तो कम से कम 4 या 5 मरतबा ऐसे होता है कि एक एक इंच पे वो गाड़ी काटते हैं। ना ट्रक्स को कोई परवाह है, ना प्राइवेट व्हीकल्स को कोई परवाह है, ना मोटरसाइकिलिस्ट को कोई परवाह है, कोई मतलब ही नहीं बैठता। और जहां तक पुलिस का सवाल आता है, आई डोंट नो नेहा जी कितना पुलिस थाने में कंप्लेंट्स लेकर के गई हैं, पर मैं बहुत सारी कंप्लेंट्स लेकर के जाती रहती हूँ किसी ना किसी कारण से। अमूमन ये महिलाओं की कंप्लेंट्स होती हैं, और मुझे पता है वहां पे किस तरह की हालात होते हैं और किस तरह की हरकतें होती हैं, और मुझे पता है कि उन कंप्लेंट के अंदर से, मेरी खुद की कंप्लेंट के अंदर से जो मैंने कमिश्नर में लॉन्च की थी, एक अनेक्शर अवेलेबल था, बाकी 2 इंपॉर्टेंट अनेक्शर्स गायब कर दिए गए थे। तो मैं रेशियो अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता लगेगा कि एक आम आदमी जो है वो पुलिस के रिस्पेक्ट से डर के कारण करता है कि भैया हमारे ऊपर और ज्यादा इल्जाम ना लगा, या हमारे ऊपर कुछ और धाराएं ना लगा दे। तो आई ऑलवेज फील कि यू कैन नॉट रियली कंप्लीटली से कि पुलिस की कोई इतनी गलती नहीं होती है। आप कभी कंप्लेंट कराने जाएं, आपको अपने आप पता लगेगा मौका वारदात पे पुलिस कितनी देर से पहुंचती है, गश्त किस तरीके से होती है। नेहा जी इस कंट्री में सेफ करती हैं, सेफ फील करती हैं, क्योंकि उनका पुलिस पे बहुत विश्वास है, पर मैं सेफ फील नहीं करती। ठीक है, रचना जी वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ एक दर्शक है गिरीश शुक्ला जी, वो भी कानपुर से जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, बहुत स्वागत है आपका, और अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। कहना चाहेंगे कि जो जितने नेशनल हाईवे हैं उन पर प्रांतीय सरकारों के मुख्यमंत्रियों का या सचिवों का कोई आदेश एप्लीकेबल नहीं होता है, बल्कि मुख्यमंत्री और सचिव हैं वो केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय से संपर्क करके वहां से जो आदेश कराएंगे परिवहन के विभाग के लिए, वो रोड पे वो लागू होगा, और वो अधिकारी उनकी बात सुनेंगे, इनकी बात वो सुनेंगे नहीं। इसलिए ये लापरवाही जो है इस तरह से है। तो और दूसरी बात यह है कि देश में जो 2 व्हीलर हैं या जो गाड़ियां हैं, उनका डिजाइन जो करवाया जा रहा है कंपनियों की तरफ से, वो देश के जो मनोवैज्ञानिक स्तर है हमारे नागरिकों का, जो फिजिकल स्तर है, जो हमारी मेंटेनेंस की जो भी वर्कशॉप्स हैं उनका जो स्तर है, और जो हमारे यहाँ सामान डुप्लीकेट बिक रहा है मेंटेनेंस में लगता है, उसका स्तर देखते हुए स्पीड बहुत ज्यादा है। वो स्पीड घटा करके मोटरसाइकिल की 50 से ज्यादा पे डिजाइन नहीं करनी चाहिए, और स्कूटी की और जो आपका ये बड़ी गाड़ियां हैं उनका 60, 70, 75 इससे ज्यादा स्पीड चलाने के लायक ना हमारे नागरिक हैं, ना हमारे यहाँ मेंटेनेंस की सुविधाएं हैं। और ये जो जान मारी हुई घर घर फोटो टंगी है नौजवानों की और एक माला पहने हुए, ये सरकारों ने जो कमीशन ले रखा है नेताओं ने कंपनियों से, और उनको मनमानी करने की छूट दी है, अपनी परिस्थितियों का कभी ऑडिट नहीं किया, कभी चेक नहीं किया कि हमारी परिस्थितियां क्या हैं, हमें क्या डिजाइन कराना है, क्या अलाउ करना है, क्या नहीं है, पैसे खा के कर देते हैं। ये देश की परिस्थितियों के अनुकूल स्पीड नहीं है। स्पीड का आकलन करके कम से कम स्पीड पर गाड़ियां डिजाइन कराई जाए। अभी मैसूर की घटना है 5-6 दिन पहले, मयूर अग्रवाल नाम का एक बैंक कर्मचारी 70-80 की स्पीड पे मोटरसाइकिल चला रहा था और हाथ में मोबाइल लेके बात करने लगा, हेलमेट भी लगाया नहीं था, तुरंत गिरा। अभी 8 दिन पहले उसकी शादी हुई थी और वो खत्म हो गया सड़क के ऊपर। तो ये जो रोज रोज फोटो छप रही हैं, मौतें हो रही हैं। और दूसरी बात, हम पुलिस को कहाँ तक दोष देंगे, क्योंकि जितनी भी अपराध है, जो जनसंख्या बढ़ी हुई है, आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ पहुंच रही है।
और जब इंदिरा गांधी थी तब ये 60-70 करोड़ के ठीक है अंदर थी। गिरीश जी, नेहा जी ने भी बोला और सभी हमारे मतलब बोल रहे थे कि कितने हमारे कानून बने हुए हैं, इम्प्लीमेंट कितना हो पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें किस तरह से कितनी स्पीड पे हमें चलाना चाहिए, जगह जगह लिखा होता है, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। और जहां अभी ये बोल रही थी हमारी बहन नेहा जी की पुलिस की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ पुलिस ही देखे। देखिए पुलिस का देखना भी, पुलिस किस लिए बनी है। अभी आपने देखा होगा, अभी हाल ही में कल ही हुआ है ये एटीएम वाला मुद्दा, जो एटीएम कैश वैन को लूटा, वहां किसकी कमी रही है। तो देखिए ये इस तरह की घटनाएं, राजधानी एक खतरनाक राजधानी में पूरा ट्रेंड चल रहा है, जो दिन दहाड़े किसी को भी गोली मार देना, किसी कैश वैन को लूट लेना, एटीएम को लूट लेना, ये सब ये क्या है, ये कहीं ना कहीं पुलिस पे तो उंगली उठती उठती है। ये बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। आप देखिए आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, कहीं किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है। दूसरी अभी हमारी बहन ने बोला है कि पुलिस की इतनी गलती नहीं है। आप देखिए पुलिस और मीडिया दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई सूचना देने वाला, भी आपने देखा दीपक जी, जो अंजलि वाला केस हुआ, उसमें दीपक जी जितना भी कुछ बता रहे थे, सूचना दे रहे थे, वो तो एक निडर लड़का था, हरियाणा का था, उसने सारा कुछ सही बोल दिया। लेकिन हमारे यूपी का अगर कोई होता तो शायद वो बोलता भी नहीं, अरे कौन इस पचड़े में पड़ेगा। लोग पचड़ों में पड़ने की वजह से सूचना तक नहीं देते हैं, सूचना देते हैं तो पुलिस उठाती नहीं है। आपने देखा होगा कितना ये चल रहा है, क्राइम हो रहा है, जो पैसे लूटपाट चल रही है, इससे लूट लेते हैं ऑनलाइन, तो उसमें भी पुलिस कितना ध्यान दे रही है। तो ये सारी चीजें देखिए कहीं ना कहीं पुलिस पे सवाल तो उठता है कि पुलिस को ये देखना बहुत जरूरी है कि कहाँ पुलिस सोती रह जाती है। अभी उन्होंने कहा ना कि पुलिस सो रही है, तो सो ही रही है वास्तव में। आपने देखा अभी हाल ही में एक केस हुआ था कानपुर का, संजीव हत्याकांड, उसमें क्या हुआ था, उसमें पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही थी। तो पुलिस की लापरवाही कहीं ना कहीं है और पुलिस पे तो उंगली उठेगी उठेगी। देखिए जिस तरह से आपने देखा अभी आए दिन ये घटनाएं चल रही हैं। एक अभी पूर्वी दिल्ली में प्रतीक विहार में जो हुआ था, बदमाशों ने जिम में के व्यापारी को गोली मार दी। आए दिन ये सारी घटनाएं चल रही हैं। सड़क हादसे तो है ही है, पुलिस को ध्यान उस पर देना है। लेकिन आप देखें पुलिस इन सब पे भी देखे, क्राइम इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस और मीडिया दोनों पे सवाल। आपने देखा हो दीपक जी पे सवालों की बौछार इस तरह से कर दी जिससे कि जो सूचना देने वाला खुद ही डर जाए। वैसे ही पुलिस का होता है। तो आम आदमी क्या है, सूचना देना हो या किसी की हेल्प करना हो सड़क पे, वो करने से कतराता है। जो वीडियो का है, ये ट्रेंड तो बहुत ज्यादा चल रहा है कि लोग वीडियो बनाने में मस्त रहते हैं, लेकिन वो कुछ भी क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ना तो कोई हथियार होता है। वो सोचते हैं अगर हम कुछ करेंगे, इसको छेड़ेंगे, हमें गोली मार के चला जाएगा। तो ये सारी चीजें भी देखनी है, ये पुलिस को ही देखना पड़ेगा। ये आम जनता कुछ नहीं देखेगी, आम जनता भी डरपोक हो चुकी है। ठीक है, तो यही मेरा कहना है। वापस आती हूँ मैं आपके पास सावित्री जी। अखिलेश पति त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। अखिलेश पति जी, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। और दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो फेलियर साबित हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। और सबसे ज़्यादा रात में जो गश्त की बात कही जाती है और पेट्रोलिंग की बात कही जाती है, पुलिस कहती है कि आप चैन से सोइए, हम आपकी रक्षा के लिए मौजूद हैं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं अखिलेश पति त्रिपाठी जी? प्लीज खुद को म्यूट करें। हाँ, दिल्ली में जहां तक लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग की बात है, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत है। और आपने देखा लगातार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का मांग भी रहा है कि पुलिस की जो संख्या है वो पब्लिक के रेशियो के हिसाब से बहुत कम है। तकरीबन 80,000 पुलिस वालों की और भर्ती किए जाने की जरूरत है। आज के 2 साल पहले हमारी महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती स्वाति मालीवाल जी, वो एक गुड़िया के साथ दुर्दांत रेप की घटना होती है, उसके खिलाफ धरने पे बैठती हैं, आमरण अनशन में बैठती हैं और मांग करते हैं कि पुलिस की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। जो रेशियो है जनता और पुलिस का, उसको पूरा किया जाना चाहिए। तो मूलभूत समस्या कहाँ पे है कि पुलिस की संख्या जितनी होनी चाहिए दिल्ली में वो नहीं है, और इसकी लगातार डिमांड केंद्र सरकार से की जा रही है। जिस थाने में सैंक्शन पोस्ट 250 है,
वहाँ पे 100 के स्ट्रेंथ पे काम हो रहा है। तो एक तो पुलिस की संख्या यहाँ बढ़ाना पड़ेगा दिल्ली में, तब जाकर के इसको कंट्रोल करने में कुछ मदद मिलेगी। अलग तरीके से पुलिस का ट्रेनिंग करने की जरूरत है। और हाईवेज के एक्सीडेंट के मामले में पहले देखा जाता था कि बड़े स्तर पर अवेयरनेस के प्रोग्राम होते थे, आरडब्ल्यूएस के स्तर पर भी, डिसेंट्रलाइज लेवल पे लगातार ट्रैफिक पुलिस और अलग अलग स्तर पर जो है इसके ट्रेनिंग के प्रोग्राम होते थे, वो बिल्कुल बंद से पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है दिल्ली में, तो सबसे पहले पुलिस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, उनका ठीक से ट्रेनिंग कराना पड़ेगा। और जो पुलिस रिफॉर्म के लिए लगातार मांग होती रही है देश में अलग अलग हिस्सों में, वो पुलिस रिफॉर्म को लागू करना पड़ेगा। और पुलिस को जो राजनीतिक जो दबाव में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, उससे कहीं हस्तक्षेप और उनके दबाव से बाहर करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पुलिस जितनी जिम्मेदार है उतना ही जिम्मेदार हम लोग भी हैं। हम लोगों को भी अपने स्तर पर भी प्रयास करना चाहिए कि ऐसे छोटे छोटे लेवल पे लोगों को अवेयर करने के लिए काम करें, और काम करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करके उस प्रोग्राम में और लोगों को साथ लेके आए, ताकि सरकार और जनता दोनों मिल के काम करे, तो इससे ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। लेकिन अभी मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली कैपिटल रेप कैपिटल बन गया है। दिल्ली कैपिटल आज बहुत ही अपराधों का कैपिटल बन चुका है। मैं केंद्र सरकार से लगातार मांग हम लोग कर रहे हैं कि इस पे ध्यान देना चाहिए और तत्काल प्रभाव से इस पे काम करना चाहिए। नेहा जी क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली को उन्होंने रेप कैपिटल बता दिया, साथ ही साथ पुलिस को लेकर बहुत सारी चीजें कि पुलिस दावा जरूर करती है कि हम आपकी मित्र पुलिस हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो सवाल होते हैं और जिस तरीके से तमाम चीजें देखने को मिलती हैं कि एक पीड़िता जाती है तो उस पर ही आरोप लगा दिए जाते हैं और उसके ही परिवार वालों को परेशान करना शुरू कर दिया जाता है, समझौते कराने शुरू कर दिए जाते हैं और तमाम चीजें देखने को मिलती हैं, जो कि अलग चर्चा का विषय है। लेकिन फिलहाल पुलिस को आप सही नहीं करार दे सकती, क्योंकि पुलिस कभी भी किसी के मित्र नहीं बन पा रही है। ये हम अक्सर देखते रहते हैं, खबरों में आए दिन चलता रहता है। और जैसे कि यहाँ पर आपने सारा ठीकरा लोगों पर फोड़ दिया, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस का गठन ही क्यों होता है? हमारी सुरक्षा के लिए। बाकी हमको संवेदनशील होना है, वो अलग मुद्दा है कि हम कितने संवेदनशील हैं किसी को बचाने के लिए। बिल्कुल, शायद आपको बहुत बड़ी गलती लगी है। मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि सारा ठीकरा जनता के ऊपर फोड़ा है। मैंने यही कहा कि अगर पुलिस वालों की गलती होती है तो कहीं ना कहीं जनता की भी बहुत गलती है कि उनको अपने ना तो अधिकार अगर पता है और ना अगर कोई सड़क पे मर रहा है उसके लिए हेल्प तक नहीं करना चाहते। आप देखिए पुलिस की अगर आप बात करें, मैं कोई पुलिस की प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मैं आपको बताती हूँ, ऋषभ पंत जी जो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उनका जब एक्सीडेंट हुआ तो एक ड्राइवर ने आके उनकी मदद करी और पुलिस ने उनको बहुत बड़े अवार्ड्स रिवॉर्ड्स दिए। तो पुलिस तो चाहती है कि जनता कोई ऐसी अगर हरकत है तो उसमें मदद करे, किसी की कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें मदद करो, लेकिन जनता खुद ही इतना डरती है। क्योंकि मेरे ख्याल से कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा ही रहा टाइम के लोग किसी की मदद करने से डरते थे, लेकिन आज गृह मंत्रालय की तरफ से हमेशा पुलिस की वर्कशॉप लगती हैं और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वर्कशॉप्स के लिए हर पुलिस स्टेशन में ये बोला है कि वर्कशॉप होनी चाहिए, कि जितना आप जनता को क्लोजली हैंडल करोगे, मीन जनता का आप पे विश्वास होना चाहिए। ये पुलिस की वर्कशॉप्स हर जगह हो रही हैं और 60,000 पुलिस वाले 30 से 35,000 पुलिस वाले अभी यूपी में जो हैं उनका गठन किया गया, मींस उनको जॉब्स दी गई हैं। और यही जो है दिल्ली में भी किया जा रहा है कि पुलिस की जो संख्या है उसको बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय इसमें जिसे कहते हैं कटिबद्ध है। गृह मंत्रालय हमेशा यही चाहता है कि कोई भी ऐसी वारदात ना हो कि जिस तरीके से हमने बाहर बॉर्डर पे आर्मी को इतना स्ट्रांग बना रखा है कि कोई हमारे सरहद के अंदर नहीं आ सकता, वहीं खत्म कर दिया जाता है हमारा दुश्मन या आतंकवादी। उसी तरीके से हम स्टेट्स में भी बहुत स्ट्रांग हो, उसके लिए जॉब्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं, उसके लिए पुलिस की वर्कशॉप्स भी पुलिस वालों को दी जाती हैं कि आप वर्कशॉप दीजिए, कैसे जनता के साथ आपको कोऑपरेट करना है, मिलना है, बात करना है। नेहा जी, अखिलेश जी कुछ कहना चाहते हैं। अखिलेश जी, एक चीज
पिंक पुलिस स्टेशन महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही जो है खोले गए हैं, जो जहां से महिला अधिकारी ही पुलिस में वहां होती है, सारी महिला अधिकारी होती है। तो ये जनता को पता होना चाहिए ना हमारे अधिकार क्या है। हमें अगर पुलिस स्टेशन जाना है, हमें मेल से प्रॉब्लम है, हमें मेल पुरुष वाले पुलिस अधिकारियों से प्रॉब्लम है, तो हम फीमेल वाले में जाएं, वहां अपनी शिकायत दर्ज करें। और जैसे अभी हमारी एक बहन जो है रचना जी और सावित्री जी बोल रहे थे दोनों के, पुलिस जो है वो सुनती नहीं। आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। और आपने बोला नहीं, रचना जी ने कहा कि नेहा जो है इनको शायद पुलिस बहुत प्रोटेक्ट करती है, इसलिए पुलिस की फेवर कर रही है। देखिए, मुझे मेरे अधिकार पता है, इसलिए अगर कोई पुलिस वाला गलत बोलने की कोशिश करता है तो उनको याद दिला देती हूँ कि क्या आपकी कंप्लेंट यहाँ की जाए, इस नंबर पे आपकी कंप्लेंट की जाए। तो पुलिस के सामने आपको, जनता को अपने अधिकार पता होना जरूरी है। हर बार पुलिस को ब्लेम करके आप साइड नहीं निकल सकते। अगर सरकार ने रूल बनाए हैं कि आपको 80 की स्पीड पे चलाना है, तो आप 100 की स्पीड पे चला रहे हो तो आपका चालान कटेगा ही। और अगर किसी ने चालान नहीं कटा, आपको लगा आपको बच के निकल गए, तो किसकी गलती है? ये आपकी गलती है, क्योंकि आप अपनी जान से और जनता की जान जो रास्ते में अगर आ जाता है और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जान से खेल रहे हैं। और दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पे जो कहते हैं कि रेप सिटी बन गया है, तो मैं उनको भी जवाब देना चाहूंगी। त्रिपाठी जी, आप जैसे लोग जिन्होंने ब्लैक स्पॉट्स, मतलब दिल्ली के अंदर जहां अंधेरे वाली जगहें हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आम आदमी पार्टी की ना। क्योंकि आप हर बार ये कह के ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर नहीं फोड़ सकते कि ये काम केंद्र सरकार को करने का। तो आपको क्यों बिठाया गया है? जब कोविड काल आया तो आपने केंद्र सरकार को कहा हमको ऑक्सीजन चाहिए जी, हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तब आपने हाथ खड़े कर दिए, तब केंद्र सरकार ने आपकी मदद करी, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जब भी कोई केस आता है, पहले आप सुन लीजिए, मैंने आपकी बात बड़े धैर्य से सुनी थी, आप भी सुन लीजिए। अब आप अपनी पॉलिसी लेके आते हैं शराब की, जगह जगह 24 आवर्स आपको शराब मिलेगी। हमने इसका विरोध क्यों किया? के बारे आप में सुन सब लोग लीजिए, जान रहे हैं कि क्या कर रहे हैं दिल्ली अरे के आप लोग। सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। आपने शराब की 24 आवर्स डिलीवरी रखी। उस डिलीवरी की वजह से हम लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया। माननीय अभी कहाँ पे चर्चा हमारे हो जो रही है? एलजी चर्चा हो साहब रही है, है उन्होंने भी एक्सीडेंट करा की। कि आप लोग क्या पी चर्चा के कर रहे हैं ड्राइव यहाँ पे? करेंगे, लोग आप पी ये के बताइए, ड्राइव पुलिस करेंगे तो कितनी एक्सीडेंट अकाउंटेबल है? करेंगे, लोग पुलिस पी कितना के अपराध ड्राइव रोकने करेंगे में तो कामयाब एक्सीडेंट हुई है? करेंगे, लोग केंद्र पिएंगे सरकार तो क्या रेप कर पा रही करेंगे। है ऐसी दिल्ली में? घटनाएं नेहा बढ़ती जी, है, ये आप उसकी बताने नेहा की जी, जरूरत नेहा है। जी, नेहा जी, उसी उसी मुद्दे पर रहिए ना जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं फिलहाल। बाकी तो बहुत सारे विषय हैं आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए। अखिलेश जी अपनी बात को पूरा, अखिलेश जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। मैंने इनकी बारी एक बार बीच में नहीं बोली है, ये गलत बात है। सावित्री जी इसके बाद आपके पास आऊंगी मैं, एक एक करके प्लीज। प्लीज मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। ठीक है अखिलेश जी 30 सेकेंड है नेहा जी आपके पास, अपनी बात को प्लीज पूरा करिए। तो मैं यही आपको बताना चाहती हूँ, शराब 24 आवर्स इन्होंने जो रखा दिल्ली में, उस वजह से लोग शराब पी के, अभी जो अंजलि का केस हुआ है वो भी तो शराब वाला है, ड्रिंक एंड ड्राइव, उसी की वजह से तो मासूम की जान चली गई। अब बात आती है कि शराब आप 24 आवर्स दे रहे हो, हर किसी को दे रहे हो, एज भी बढ़ा रहे हो, पिंक ठेके तक खोल रहे हो, तो किसकी गलती है? क्या ये केंद्र सरकार ने आपको कहा था? नेहा जी उसमें एक गलती पुलिस की भी है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई, उसके बावजूद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। पुलिस ने बोला कि हम आते हैं, आधा एक घंटा हो गया, पुलिस वहां पर पहुंची ही नहीं। पुलिस की गलती थी, उनके ऊपर एक्शन रेप का कारण अंधेरा नहीं है, और उन पे एक्शन हो रहा है। क्या लाइट नहीं लगी है तो इसलिए रेप हो रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है शराब जो बिक रही है उसके ऊपर रेप हो रहा है। शराब को मानेंगे, शराब को मान सकते हैं, उससे पहले आपने कहा उसके ऊपर एक्शन नहीं। अखिलेश जी ब्रेक का कमांड मुझे लगातार मिल रहा है, मैं वापस आऊंगी तो आपसे शुरू करूंगी और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और राशिद में आज हम बात कर रहे हैं कि हाईवे सुरक्षित नहीं, इनका जिम्मेदार कौन। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं हाईवे सुरक्षित नहीं, जिम्मेदार कौन। अखिलेश जी का रुख करना चाहूंगी मैं। अखिलेश जी अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद सावित्री जी आपके पास आते हो। रुके इतनी लाइटें लगाएंगी दिल्ली में, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि डार्क स्पॉट्स को लाइट में कन्वर्ट करने के लिए 4 लाख से ज्यादा मैंने शराब भी कहा है। आप सुन लीजिए, पहले सुनिए। जी मैंने शराब भी कहा था, आप वो भूल गए। ज्यादा लाइटें लगाई गई। ये दिल्ली माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पहला राजधानी है पूरी दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम हुआ महिलाओं की सुरक्षा के लिए। 4,10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ये वही दिल्ली है जहाँ पे एक्सीडेंट के बाद 12,000 शराब के ठेके खोले गए। यही दिल्ली है भाई। आप बोल लीजिए फिर। नहीं, आप शराब पे भी खोलिए ना। जी के नेतृत्व में जहाँ लॉकडाउन में शराब ने कमाई कराई थी। आप किसी का बोल रहे हैं पूरे देश में शराब चली थी लॉकडाउन में। अस्पताल पहुंचाने वाले को कोई खाली दिल्ली की बात नहीं करें, शराब पूरे देश में चली और चल रही है। लेकिन इतने ज्यादा तो नहीं पहले क्या क्राइम नहीं था, क्या रेप नहीं हो रहे थे? ऐसे तो डिबेट नहीं होता, रॉबरी नहीं हो रही थी। एक सेकेंड, एक करके बोले प्लीज प्लीज प्लीज। अखिलेश जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करेगा क्योंकि हमारे पास वक्त की भी कमी है। कोरोना फैला। सावित्री जी इसके बाद आपके पास आती हूँ। एक सेकंड हो जाए, किसी अखिलेश जी 20 सेकंड है आपके पास। वो अस्पताल पहुंचाने वाले को 2,000 रुपया इनाम मिलता है। उसको कोई पुलिस से पूछताछ का कोई सामना नहीं करना पड़ता, उसका कोई मुकदमे की गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ती और उसको फरिश्ते का सर्टिफिकेट दिया जाता है। और जिसको आप अस्पताल उसको चाहे 1 लाख से लेकर के चाहे 1 करोड़ से भी ज्यादा का इलाज की जरूरत हो, चाहे प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में पहुंचा दीजिए, उसका इलाज निःशुल्क कराने का काम करती है दिल्ली की सरकार। ये देश की पहली सरकार है। कोरोना टाइम में आप फ्लॉप से हुए थे और इस योजना अखिलेश जी में 9,000 लोगों का। अखिलेश जी ठीक है। सावित्री जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज 30 सेकेंड्स में। सावित्री जी, उसके बाद रचना जी आपके पास आती हूँ मैं। सावित्री जी, अखिलेश जी प्लीज। अखिलेश जी वक्त की कमी है हमारे पास, ठीक है? योजना को लागू करें। नहीं बताओ ना, आपको ऑक्सीजन में आप लोग फ्लॉप से हुए थे। अखिलेश जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज डिबेट की मर्यादा का ख्याल रखिए। अखिलेश जी प्लीज रुक जाइए। सावित्री जी 30 सेकंड से आपके पास, अपनी बात को पूरा करिए। रचना जी इसके बाद आपके पास आती हूँ मैं। यही कहना चाह रही हूँ नेहा जी को और अखिलेश जी को भी, खाली आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं जो यहाँ उठे हैं। एक तो सड़कों पे आदमी सुरक्षित नहीं, घरों में सुरक्षित नहीं, आए दिन चोरियां हो रही हैं, सड़कों पे यूं ही गोली मार देते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं खाकी का खौफ नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। और देखिए अभी आप देखिए साइबर क्राइम कितना हो रहा है। अब पुलिस बराबर लोग बात करते रहते हैं, वो बात करता है क्राइम करने वाला और बराबर पुलिस उससे बात कर रही है और वो कह रहे हैं अरे हमने तुम्हारे पैसे लिए हैं क्या? 8-8 लाख लोगों के जा रहे हैं। ये कैशलेस इंडिया की बात हो रही है। क्या यही ऐसे ही कैशलेस होगा? लोगों के 8-8 लाख रुपए, लोगों के 10-10 लाख रुपए यूं उड़ जा रहे हैं। कितनी मेहनत की कमाई होती है कि जरा सा एक लिंक वो करो। कुछ लोगों को जानकारी होती है, कुछ लोगों को नहीं भी होती है, तो ये क्यों नहीं पकड़े जाते? यही साइबर क्राइम में भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कहीं भी आप देख लीजिए, लोग ये मानते हैं ना कि पुलिस मिली हुई मान लीजिए या खाकी का खौफ नहीं है, ये इसको हमें मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। रचना जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़ी वीआईपी की सिक्योरिटी कम करके आम आदमी को दी जाए। फिर बात मैं ये कहना चाहूंगी कि शराब के ठेके और ये सब जो भी है वो गलत है, पर उसके पहले भी क्राइम उतना ही था। तीसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सोशल एक्टिविस्ट लोगों से पूछो कि हमने निर्भया के केस को कैसे लड़ा है। हमने पुलिस की सहायता से नहीं लड़ा है। जिस स्ट्रगल वो 12 साल का हुआ है और वो कंटिन्यूड है। और भी बहुत सारे क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन होते हैं। फिलहाल हम हाईवे ड्राइविंग की बात कर रहे हैं, पर बहुत हौच-पौच हो गया आपका आज डिस्कशन। जहां तक मेरा सोचना है, आप वीआईपी लोगों से आप हटाइए। पुलिस को थोड़ा बहुत ज्यादा एक्सेस में सिक्योरिटी है। अगर 30, 40, 50 हजार जिनका कोर्ट इन्होंने दिया है कि भर्तियां हो रही है पुलिस की, मुझे तो कहीं नजर नहीं आती। आप महिला थाने जाइए, आप वहां जाके देखिए आपके साथ कितनी रूडनेस के साथ बातें होती हैं। आप कोई भी थाने पे जाए, आपको ये एहसास दिला दिया जाता है कि आप एक आम नागरिक हैं और आपका कोई अधिकार नहीं है, आप चुपचाप वहां बैठ जाइए। अगर और हर इंसान को अपने राइट्स की पता नहीं हो सकता, चाहे आप एजुकेटेड हैं चाहे आप अनएजुकेटेड हैं। वेरी वास्ट फील्ड।
आप पूरी आईपीसी को नहीं याद रख सकते, आप सीआरपीसी को याद नहीं रख सकते, आप अपने एविडेंस एक्ट को नहीं याद रख सकते, आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं याद रख सकते। वो तो फॉर्चुनेटली आई एम ऑल्सो अ लॉयर, तो मुझे ये फैक्टर्स पता होते हैं, तो मेरे सामने जरूर पुलिस थोड़ी नरमी दिखाती है, लेकिन मेरे खुद के करी हुई रिपोर्ट्स पे भी उन्होंने किस तरीके से गलतियां करी हैं वो मुझे दिखता है, मैं उन्हें बताती हूँ, और मुझे आगे की स्टेप पता है तो मैं करती हूँ। बट नॉट एवरीबडी कैन डू इट। पुलिस का काम है उनकी सहायता करना जिन्हें लॉ नहीं पता है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट every individual to go and do a online course on law. ठीक है। जीनत कौसर जी, समाजवादी पार्टी पर भी इससे पहले कई बार आरोप लग चुके हैं कि वो उनकी टाइम पे भी कानून व्यवस्था जो है वो ठीक तरीके से नहीं थी, और अब कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल उठ रहे हैं क्योंकि हाईवे सुरक्षित नहीं है, लूट डकैती जैसी चीजें होती हैं और उसके बाद हत्याएं भी हो रही हैं। तो इस पर क्या कहना है, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी। उसके बाद नेहा जी, अंतिम लास्ट आपके पास आती हूँ मैं। अनम्यूट करिए जीनत जी। जीनत जी अनम्यूट करें खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, जीनत जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। नेहा जी। जी याशी जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद भी लॉयर हूँ, मुझे भी पता है कि क्या राइट्स हैं। आम जनता को नहीं पता होता, बिल्कुल सही है, लेकिन आम जनता को इतना तो पता है ना कि जो कानून है वो क्या है, कि अगर हमने 80 की स्पीड रखनी है, जो कानून है, तो हम वो तो कर सकते हैं ना, वो तो हम मान सकते हैं। सामने किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी लड़की नेहा जी, अगर लोग इतने ही, देखिए तो आपको ये बात समझनी होगी नेहा जी, कि लोग अगर इतने ही महान होते तो हम और आप यहाँ पर बैठकर चर्चा नहीं कर रहे होते। लोगों को भी उन अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऐसे हम चला रहे हैं। पुलिस की जो गलतियां हैं वो भी उनको समझना चाहिए, इसी वजह से पुलिस की वर्कशॉप्स भी गठित की गई हैं गृह मंत्रालय की तरफ से। और जो कहते हैं कि हमें नहीं दिख रहा, तो उनको देखना चाहिए कि जो भर्तियां हुई हैं यूपी के पोर्टल पे हैं, यूपी के पोर्टल पे है, आप चेक कर सकते हैं, वो झूठी नहीं हो सकती पोर्टल पे। और दिल्ली की रही बात सुरक्षा की, तो मैं यही कहूंगी कि आप शराब के, अपने जो शराब के केस थे, वो इस वजह से ही हम ऑब्जेक्शन रेस कर रहे थे कि कल को ऐसे केस होंगे ड्रिंक एंड ड्राइव या रेप केस, तो आप पल्ला झाड़ देंगे, आम आदमी पार्टी ये कहेगी। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, मतलब आप शराब पिलवा। नहीं नेहा जी, देखिए शराब अलग चीज है, अभी हाईवेज पर बहुत सारी चीजें होती है, पुलिस को अपना काम करना होगा। फिलहाल हमें इस पर फोकस करना है कि पुलिस अपना काम करे जो उनको दिया गया है, बाकी जनता को जो करना है जनता तो कर ही रही है। अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए लोगों में, हम इस पर फोकस करवाना चाहते हैं, और साथ ही साथ पुलिस अपना काम ठीक तरीके से करे। हाईवेज पर जो उनकी जिम्मेदारी है, जो ड्यूटी पर तैनात किया गया है, वो प्लीज अपना काम करे, घर पर बैठकर सोए नहीं, क्योंकि वो तनख्वाह उनको जो मिलती है वो हमारे पैसों की मिलती है, हम टैक्स पे करते हैं तब जाके उनको सैलरी मिलती है, तो उनको अपना काम करना चाहिए। खैर, हमारे पास वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आश्रित में आज हम बात कर रहे थे हाईवे सुरक्षित क्यों नहीं, जिस पर जो जगह जगह पर लोगों की, पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है, वो ड्यूटी पर तैनात नहीं होते, तो इससे कहीं ना कहीं हत्याएं जैसी घटनाएं जो है वो बहुत तेजी से फैल रही है, डकैती हो रही है, लूट हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।